कुरैशी की जिंदगी किसी जहन्नम से कम नहीं होती। एक रात शियुन जेल के वार्डन को रिश्वत देने की कोशिश करता है ताकि वो वहां से भाग सके, लेकिन वार्डन ईमानदार निकलता है और वो शियुन की इस हरकत की रिपोर्ट आला हुक्काम को कर देता है। नतीजे के तौर पर शियुन को एक अलग तारीख तन्हाई की कोठरी में मुंतकिल कर दिया जाता है, जहां वो दिन रात अपने ही किए पर आंसू बहाता है। फहम कुरैशी, जो कभी इस मुख के बड़े बड़े ऐवानों में घूमता था, अब जेल की जमीन पर बैठकर दाल रोटी खाता है और सोचता है कि किसी मासूम की बद्दुआ इंसान को किस तरह अर्श से फर्श पर लापटकती है। कुछ माह बाद अंसा और अनस को मालूम होता है कि तायाजान मुरसलीन, ताईजान और शारेन अब एक सूफी बुजुर्ग के आस्ताने के करीब एक छोटे से मकान में रहते हैं। शारेन अपनी वहेल चेयर पर बैठी वहां आने वाले ज़ायरीन के लिए पानी का इंतज़ाम करती है और ताईजान वहां आने वाली ख़वातीन की खिदमत करती है। उनका पूरा तकब्बुर, उनका फैशन और दुनियावी नाम ओ नमूद अब मिट्टी में मिल चुका था और वो अपनी बाकी मानदा जिंदगी सिर्फ और सिर्फ तौबा इस्तिग़फ़ार में गुजार रहे होते हैं। अनस अंसा से कहता है, अंसा चुल्लू एक बार उनसे मिलने चलते हैं। अंसा मुस्करा कर कहती है, ज़रूर अनस, क्योंकि सच्चा फाते वही होता है जो अपने दुश्मनों को उनके अंजाम पर देखकर तकब्बुर ना करे बल्कि इबरत हासिल करे। जब अनस और अंसा इस आस्ताने पर पहुंचते हैं तो ताईजान और शारेन अनस को देखकर फूट फूट कर रो पड़ते हैं। अनस शारेन के सर पर चादर रखता है और तायाजान मुरसलीन के हाथ चूमता है। मुरसलीन साहिब कहते हैं, अनस, तुमने साबित कर दिया कि तुम इसी दादा के खून हो जो अपनी सखावत के लिए मशहूर थे। हम हार गए और तुम्हारा सब्र जीत गया। कहानी के बिल्कुल आखिरी मंजर में अंसा और अनस अपने दादा के महल नुमा घर के टेरेस पर खड़े होते हैं। मौसम बहुत खुशगवार होता है और हल्की हल्की बारिश हो रही होती है। अनस अंसा का हाथ पकड़ता है और कहती है, अंसा, बस तेरा साथंग में सिर्फ एक नाम नहीं, मेरी पूरी जिंदगी का निचोड़ है। अगर तुम मेरी ढाल ना बनती तो मैं कभी इस मकाम पर ना पहुंचता। अंसा अनस की आंखों में देखती है और कहती है, और अगर तुम मुझ पर यकीन ना करते अनस, तो मैं कभी इस जालिम दुनिया से लड़ने की हिम्मत ना पा सकती। ये हमारी सच्ची मोहब्बत और एक दूसरे पर भरोसे की जीत है। दोनों मुस्करा कर सामने फैले हुए खूबसूरत शहर को देखते हैं, जहां अब उनकी कामयाबी और सच्चाई की दास्तान हर जुबान पर होती है, और यूं इस तवील, सबक आमोज और जज्बाती कहानी का एक निहायत ही खूबसूरत, मुकम्मल और दिल को छू लेने वाला इख्तिताम होता है।